कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्कवर हुए हैं, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपके साथ उसकी डायग्राम शेयर की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए थे, उसकी प्रॉपर्टीज शेयर की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोटॉन किस तरह से डिस्कवर हुए हैं। मेनली इसमें थोड़ी सी ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन वाले टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, तो आप जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ये टॉपिक उसी से रिलेट करता है, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन हमारे पास किस तरह से डिस्कवर हुए हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने, किस केमिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया था और कब इसके ऊपर काम हुआ था और इसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था। इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। यही तीन मेन चीजें हमने इसके अंदर भी डिस्कस करनी है। देखिए इसकी हिस्ट्री में क्या बता रहा है कि ई गोल्डस्टीन 1886 में डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया। अच्छा जी, ये उसने थोड़े से इसका नाम बताया साइंटिस्ट का, जो आपकी बुक पे यहाँ पे मेंशन है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, आपके इस पैराग्राफ के अंदर ई गोल्डस्टीन फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था। तो अब ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगी। इस डायग्राम में क्या है, सेम उसी तरह से हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इधर एनोड है इधर कैथोड है, और साथ ही हाई वोल्टेज बैटरी लगाई है और साथ ही क्या है, वैक्यूम पंप है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो कैथोड यूज किया गया यहाँ पे वो परफोरेटेड है, यानी इसमें परफोरेशन है। ये आपको होल्स नजर आ रहे होंगे, सुराख। इसमें थोड़े से सुराख, इसकी मेन रीजन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों है, जबकि आपकी बुक पे ये सारा कुछ डिस्कस नहीं किया गया, तो मैं आपको डिटेल में इस चीज को बताऊंगी। क्या हुआ था इसमें लास्ट एक्सपेरिमेंट, अगर किसी ने लास्ट वीडियो को देखा हो, लास्ट लेक्चर को देखा हो, तो मैंने इसमें बताया था कि हमने इसमें गैस डिस्चार्ज में गैस को फिल किया था। हमने नीचे से हाई वोल्टेज करंट पास करवाया था। करंट को पास करवाने से क्या हुआ था कि इसमें जो एटम थे वो रैंडमली मूव करना शुरू हो गए थे, तेजी से आपस में टकराना शुरू हो गए थे, वाइब्रेट करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर आ गए थे और वो इलेक्ट्रॉन फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किए थे, जिससे हमें अंदाजा हुआ उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ तक तो बात अंडरस्टैंड होगी कि वो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन की सारा कंसेप्ट था। अब क्या हुआ कि वही एटम्स जो हमने इसमें सेल किए हुए थे, उन्हीं एटम्स में अब इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर शेल से आ गए हैं और पीछे क्या रह गया, अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस रह गया। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स बाकी रह गए। अब प्रोटॉन्स क्या करेंगे, प्रोटॉन्स तेजी से क्या करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे ये, और क्या करेंगे, वहां जाके एक चमक पैदा होगी तो हमें पता चलेगा यहाँ पे कोई चीज आके टकराई है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेगी। नेगेटिव प्लेट पर जाने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज वाला कोई है, जिसकी वजह से क्या है कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ परफोरेशन का क्या मकसद है, अब अगर आप गौर करें तो जो प्रोटॉन है उसका जो मैस है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। 1836 टाइम क्या है, प्रोटॉन हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। तो जब वो मूव करके कैथोड के करीब आता है तो उसके लिए इसमें से पास आउट करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके मैस ज्यादा होने की वजह से। इसीलिए यहाँ पे इसमें परफोरेशन रखी गई है ताकि वो इजीली इसमें से पास आउट कर जाए। तो ये अब अगर आप गौर करें, अगर आप डेली लाइफ में इसकी एग्जाम्पल दें, एक तो वो स्लो मूव करेगा क्योंकि इसका मैस ज्यादा है। आपको भी कोई मतलब अगर आप कोई देखेंगे, एक जो पर्सन है वो थिन है और एक फैट है, अगर आप दोनों की अगर मुकाबला करवा ले, जो थिन पर्सन है वो ज्यादा तेजी से भाग सकता है, रन कर सकता है कंपेयर टू फैट। इसी तरह से क्या, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, उनका मैस बहुत कम होता है, 1836 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मैस, तो वो तो आराम से पास कर जाते हैं इधर से, जबकि जो है उसका मैस ज्यादा होता है प्रोटॉन का, इसलिए उनको यहाँ पे पास आउट करना मुश्किल होता है, यहाँ तक मूव करना मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या रखी गई है, परफोरेशन रखी गई है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब क्या हुआ, सेम इसी तरह से जब वो प्लेट नेगेटिव प्लेट के पास गए तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि कोई ऐसी चीज नेगेटिव प्लेट पर आके टकराई है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो
इस चीज को, इससे हमें अंदाजा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट के पास की तरफ मूव किए हैं और उनको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन्स का नाम दिया। इस तरह से प्रोटॉन्स क्या किए गए, डिस्कवर किए गए। यहाँ तक कि आपके जो एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम और यहाँ पे आपके एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इससे इसमें कम लिखा होगा आपकी बुक में, लेकिन मैंने आपके साथ डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कौन सी चीज यहाँ पे क्यों यूज की गई और किस तरह से डिस्कवर हुआ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नीचे डिस्कस की गई है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। इसकी प्रॉपर्टीज में देखें, केनाल रेज, इसको केनाल रेज का नाम दिया गया, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में जो रेज हमारे सामने शो होती है उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया, इनको केनाल रेज का। तो केनाल रेज टुवर्ड नेगेटिव प्लेट, केनाल रेज जब नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी, शोज दैट देयर पॉजिटिव चार्ज, इससे जाहिर होगा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज सीम टू बी वेरी डिपेंडिंग ऑन गैस, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, गैस पे डिपेंड करती हैं। एंड इन डिस्चार्ज ट्यूब यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब की गैस कौन सी यूज की है, जबकि हमने पीछे वाले टॉपिक में देखा था कि अगर हम उसकी डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इधर हम डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज करने मैटर नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन लाइट वेट होते हैं, उनका मैस सेम रहता है, तो कोई भी गैस हम यूज कर ले तो वो इसी तरह से मूव करेंगी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जबकि इसमें हम देखते हैं कि इनके अंदर गैस पे डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का मैस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी गैस को यूज किया है, उस हिसाब से प्रोटॉन का मैस भी चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया डिटेल में कि ये क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जबकि बुक आपकी बुक पे इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ। ये सब कुछ आपको इसलिए बताने का मकसद ये है कि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लास्ट टाइम में इन 1917 रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने इसके बाद एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, विच प्रूव दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, जिससे हमें पता चलता है कि दूसरी न्यूक्लियाई में हाइड्रोजन न्यूक्लियस मौजूद होता है। रदरफोर्ड थॉट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन न्यूक्लियस का भी यही वो मतलब बता रहा है कि प्रोटॉन मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियाई एंड आल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। वो कह रहे हैं इससे में ये जाहिर हुआ कि जो प्रोटॉन है वो किसी भी एटम के बहुत अहम पार्टिकल्स हैं, बहुत ही अहम हिस्सा है प्रोटॉन। तो ये सारा कुछ आज के इस टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि न्यूट्रॉन से किस तरह से डिस्कवर हुए हैं और वो कब किए हैं, किसने किए हैं। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को भी देखेंगे, जहाँ पे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है और वो किस तरह से किया था, गोल्ड फॉइल पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। हम इस सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको उम्मीद है कि सारा टॉपिक समझ आ गया होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। E. Goldstein constructed a special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. The anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the holes or the canals in the cathode, they are called canal rays.
W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively charged particles. Therefore, these are often called as positive rays.